सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों किया है? हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से दुख में मिले। जब तक शरीर संसार में रहे तब तक आवागमन में रहे, तब तक दुख में रहे। इसीलिए सारे दुखों से सदा के लिए हम छूट जाएं। इसीलिए संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। ईश्वर भक्ति में ईश्वर किसको कहते हैं ये जानना चाहिए। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे तब तक उसकी भक्ति कैसे करें? और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक दुखों से सदा के लिए छूट जाए कि नहीं। कि जब कभी भी होगा तो ईश्वर भक्ति से होगा। देवी देवता का भक्ति करेंगे तो देवी देवता का जो शक्ति है वो दे देता है, लेकिन सदा के लिए दूसरे कोई देवी देवता नहीं छोड़ा सकता। इसलिए कबीर साहब के वाणी में देवता पितर भैया भवानी ये हमारा 84 चलन की करो जतन सके साई मिले गुरुआ गुरिया सुख सुखलिया तजते बुद्धि लतियाँ खिलन। कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल जितने संत हो गए सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार। गुरु महाराज जी हम लोगों को ये बात जीवन भर सुनाते रहे, जाते रहे। अभी भी ईश्वर किसको कहते हैं तो हम लोगों ने अभी पाठ किया। ईश्वर कहते किसको हैं? अगर ये नहीं जानेंगे भक्ति करेंगे ठगा जाएंगे, ठगा जाएंगे। जिन लोगों ने ईश्वर की भक्ति की वे पूर्ण रूपेण दुखों से छूट गए।
जिन लोगों ने ईश्वर की भक्ति नहीं की, देवी देवता का भक्ति किया, वो ठगा गया। देवी देवता का भक्ति करने से देवी देवता के लोकांतर को जाएंगे। देवी देवता से जो मांगेंगे वो दे देगा, लेकिन दुखों से सदा के लिए छूट जाए ये देवी देवता नहीं दे सकता है। ये जब कभी भी देगा तो परमात्मा दे सकता है। इसीलिए ईश्वर परमात्मा किसको कहते हैं? संत मत यही बताते, यही गुरु महाराज जी जीवन भर सिखाते रहे। 33 करोड़ देवता है, नाम कितना गिनाएंगे? ये 33 करोड़ में 3 सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। रामायण आप लोग पढ़ते हैं, कौशल्या और दशरथ का जानते हैं नाम। अगले जन्म में तपस्या किया 60,000 वर्ष, तब भगवान विष्णु आके दर्शन दिए, का वरदान मांगो। मनु जी ने कहा कि आपके जैसा बेटा हो जाए। और शत्रुपा से कहा कि तुम वरदान मांगो, कहा वही मांग हमारी है। वही कालांतर में ई जन्म में राजा दशरथ माँ कौशल्या हुई। पढ़िए, जैसे भगवान जन्म लिए तैसे भगवान ने दिखा दिया। ठकुरबारी में जाके पढ़िए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। पढ़िए क्या हुआ। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो हम तुम्हारा बेटा नहीं है, जो वरदान हम तुमको दिए थे कि बेटा बनेंगे तो वही विष्णु भगवान हम हैं। तो राम विष्णु भगवान है। खूब बढ़िया सुनो, थोड़े लोग हो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा सब जिसके पास जन्म बिताए हैं, सीख लोगे तो शांति को ओर जाओगे, न ठगा जाओगे। भगवान राम बड़े हुए, पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल से आए तो उधर से शादी करिए के आगे सीता जी के साथ ही आ गए। देखा माँ बाप ने कि बेटा जवान हो गया, राज कर देना चाहिए, तो राज देना चाहा। परिणाम क्या हुआ पता है? जंगल चला गया। जन्म हुआ गया गुरुकुल पढ़ने के लिए, माँ बाप के पास नहीं है। शादी करके आया, केवारी बंद कीजिए ना भाई, दूसरे को क्या करिएगा। सरपट बंद करो, बढ़िया से बंद करो। राज के बदले जंगल चले गए। खूब बढ़िया से सुनो, जब जंगल चले गए तो दशरथ जी मर गए और कौशल्या विधवा हो गई। सुख मिला ना? हो बोलो। ये विष्णु भगवान का दिखा रहे हैं। 33 करोड़ में 3 सरदार है और 3 में सबसे श्रेष्ठ विष्णु है। मानोगे तो बढ़िया सुख पाओगे, नहीं मानोगे तो दुख में पड़े रहो। विधवा हो गई कौशल्या, वो जन्म में भगवान का दर्शन, भगवान ने बेटा, जवानी में विधवा हो गई। इतने नहीं, और सुनो बढ़िया से, बेटा भी जंगल में है, पुतहु भी जंगल में है, बहू भी जंगल में है। सुख मिला ना? हाँ बोलो। दशरथ जी छटपटा के मर गए। राम राम हा राम कहे राव गए सुरधाम। सुनता है काहे के लिए? करने के लिए। करता है काहे के लिए? पाने के लिए। सुनो, करबे नहीं करो तो कहियो लाभ मिलेगा। राम भगवान जंगल में हैं, पिताजी मर गए। अब मर के दशरथ जी कहाँ गए? राव गए सुरधाम, स्वर्ग गए। और स्वर्ग के लिए रोजे सुनते हो सत्संग में तो स्वर पर करे खकार। छुटा दुख से दशरथ जी, कौशल्या जी का दुख छुटा? हाँ बोलो ना।
ये गुरु महाराज सिखाए हैं। गुरु महाराज जी का बात मानोगे तो ईश्वर का भक्ति करोगे, दुख से छुटोगे। और गुरु महाराज जी का बात नहीं मानोगे, देवी देवता के पीछे पागल हो जाओगे, दुख में पड़े रहोगे, कहियो दुख नहीं छूटेगा। जटायु जी से भेंट हुई भगवान राम को, कहा यह दशा किसने की आपकी? कहा रावण ने। कहा क्यों? कहा सीता जी को लेके जा रहा था, उसी से लड़ाई किया हूँ। तो कहा कि आपको कहिए तो स्वस्थ करने का। नहीं, अब देह रख के क्या करेंगे? विमान आ गया, जटायु जी स्वर्ग जा रहे हैं। तो राम भगवान कहते हैं कि सीता हरण मरण दशरथ से, जहाँ हमारे पिताजी मर करके गए हैं दशरथ जी, आप वहीं जा रहे हैं। लेकिन पिताजी को नहीं कहिएगा कि सीता को रावण ले गया है, पिताजी को दुख होगा। जब मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानंद जाए। अगर हम राम हैं तो रावण का खानदाने जाके कहेगा। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए कि मिला दशरथ को और कौशल्या को क्या मिला? विधवा हो गई, दशरथ जी मर के स्वर्ग गए हैं। राम कह रहे हैं कि रावण का जितना मरेगा सब स्वर्ग जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी लिख दिए कि आओ भक्त सार भगति करो। खूब बढ़िया से सुनो, थोड़ेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो विष्णु भगवान है। ब्रह्मा जी का पूजा किया, उपासना की, राजा श्वेत मर कर के ब्रह्मलोक गए। गुरु महाराज जो हम लोगों को सिखाएं, क्या सिखा सकता है कोई इससे बेसी? राजा श्वेत मर कर के ब्रह्मलोक गए। का भूख लगी है, खाने का बताइए। कहा तुम अभी मृत लोक में नहीं हो, ब्रह्मलोक में हो। अभी तुम ब्रह्मलोक में हो, यहाँ किसी को भूख नहीं लगती है, इसीलिए यहाँ खाने का कुछ नहीं होता है। कहा हमको तो बड़ी भूख लग रही है। ये कथा किसने कहा है? अगस्त जी ने राम भगवान को सुनाया ये कथा, हमारा गुरु हमको सुनाया है। राम भगवान को अगस्त मुनि सुनाया ये कथा, और वो कथा हमको गुरु महाराज जी सुनाए। हम लोगों को जो गुरु महाराज जी ज्ञान दे के गए, बहुत ऊंचा ज्ञान है। कहा हमको तो बड़ी भूख लग रही है। तो ब्रह्मा जी ने जब उसका कर्म फल उल्टा के देखा तो माथा पर हाथ रख दिया कि जा, इतना तुम पुण्य किए हो, पूजा पाठ दान इतना किए हो, जिसके प्रभाव से तुम ब्रह्मलोक आ गए, लेकिन एक मुट्ठी अनाज अपने हाथ से किसी को खिलाए नहीं हो तुम, इसीलिए तुमको भूख लग रही है, क्षुधा से तुम व्याकुल हो। तो ब्रह्मा जी ने विमान दिया, अब विमान पर चढ़ करके श्वेत आया मृतलोक, अब मुर्दा खा के गया। पर के देखो, जब श्वेत मुर्दा खा करके गया तो ब्रह्मा जी के पास रोने लग गया कि उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन संत मिल जाएंगे उद्धार हो जाएगा। देवी देवता के घरों चले जाओगे दुख नहीं छूटेगा, याद रख लेना। ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि रानी सती हो कि दुर्गा हो कि काली हो, खूब बढ़िया से सुनो, मुक्ति नहीं दे सकती है ये लोग, मोक्ष नहीं दे सकता। विमान पर से उतर कर मुर्दा खा रहा था श्वेत। अगस्त जी आचमन कर रहे थे, नज़र पर गए, रोक दिया। का रुक जा, करे तुम तो ब्रह्मलोक का ब्रह्मा है, ये विमान ब्रह्मलोक का है। का जी, का फिर ऐसा खराब काम काहे करता, मुर्दा खाता है तो? कौन है तुम, परिचय दो। राजा श्वेत ने अपना सारा परिचय दिया। जब अपना सारा परिचय दे दिया तब कहा कि मैंने अपना परिचय आपको दे दिया, अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तब कहा कि लोग मुझे अगस्त कहते हैं। जैसे कहा कि लोग मुझे अगस्त कहते हैं कि राजा श्वेत पैर पर गिर गया, उद्धार कर दिया हमारा। जब तक संतों के शरण में नहीं जाओगे, परमात्मा को उपासना नहीं, तो देवी देवता का खूब पूजा करते रहोगे, मरोगे, जन्मोगे, आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते हो। विष्णु का सुना दिया, ब्रह्मा का। अब ब्रह्मा का एक कथा तुम लोग सब जानते हो कि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया, वरदान मांगा कि मरबे नहीं करें,
कहा ये तो नहीं देंगे, और जितना मांगो उतना मांग लिया। है जिंदा, खम्मा फाड़ के निकल गया, अब हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, मर गया। ये सब ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए हैं। ब्रह्मा का सुन लिए, विष्णु का सुन लिए, शिव जी का सुनो। एक राक्षस था भस्मासुर का, उन्होंने भक्ति की, इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर कि शिव जी को प्रकट होना पड़ा। माँ पार्वती के साथ शिव जी प्रकट हो गए। का वरदान मांगो। भस्मासुर ने कहा हम जिसके माथे पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा एवं मस्त, ऐसा ही होगा। लेकिन भस्मासुर की दृष्टि पर गई पार्वती पर। अब भस्मासुर का मन खराब हो गया। अब मन में सोचा कि यही मेरी पत्नी बन जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो शिव जी ने आशीर्वाद देवे किया है। शिव जी के माथा पर हाथ रख देते हैं, शिव जी भस्म होगा, आई लेके चल देंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ बना है, धर्मशास्त्र बना है। सही सही ज्ञान को सुनो। सही सही ज्ञान को समझो। गुरु महाराज जी का अवतार, संतों का अवतार इसी के लिए हुआ है। जो संतों के ज्ञान को सुन के करेगा शांति मिलेगी, जो संतों का ज्ञान सुनकर नहीं करेगा बहुत कुछ मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। भस्मासुर का मन खराब हो गया, शिव जी की तरफ आगे बढ़े हैं। जैसे शिव जी की तरफ आगे बढ़े हैं, शिव जी भागे फिरे हैं। अब शिव जी भागे जा रहे हैं, भस्मासुर उसके पीछे पीछे रपेटे जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने देखा बड़ा गड़बड़ हो गया। तो पार्वती का रूप धारण करके विष्णु भगवान बीच में प्रकट हो गए और भस्मासुर को रोक दिया कि रुक जाओ, तुम हमारे लिए ही ना तुम जा रहे हो। वहाँ विष्णु भगवान, लेकिन रूप बना लिया है पार्वती का। को बढ़िया सुनो, रोक दिया। क्या तुम शिव जी के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? मेरे लिए ना। कहाँ हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो जो लड़की तैयार हो जाए, लड़का खुश हो जाएगा ना। बोलो। छोड़ दो इन्वर्टर नहीं। सुन लो तुम लोग, हमारी आवाज़ चली जाएगी वहाँ तक। खाली इसको जरा सा खोल दो, कवरी को, प्रकाश हो जाएगा। हल्का सा खोलो इसको, सुनो बढ़िया से। अब पार्वती ने कहा कि मेरे लिए ना तुम पीछे कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। भस्मासुर रुक गया कि रास्ते में सौदा पट गया। रुक गया भस्मासुर। पार्वती ने कहा भस्मासुर से कि भस्मासुर कहाँ? कहा कि मैं शिव जी के साथ रहती हूँ, क्यों जानते हो तुम? बंद कर दो। पार्वती ने पूछा कि मैं शिव जी के साथ क्यों रहती हूँ, पता है तुमको? बच्चे को लेकर ऊपर चले जाओ, अच्छा बात नहीं है। शांति से बैठो थोड़ी देर। ये बच्चा खिलाने का जगह नहीं ना है, वो नहीं बुझेगा, कितना बुझाओगी तो। हम बहुत थोड़े सा कहने, आरती कर देंगे। शांति से रहोगे तो कहेंगे, जरा सा हलचल करोगे तो आरती कर देंगे। ये ज्ञान खेलोर वाला नहीं है। माँ पार्वती ने कहा कि मैं शिव जी के साथ रहती हूँ, क्यों तुमको पता है? कहा नहीं। कहा मुझको नाच बहुत पसंद है। अब भगवान शंकर का तांडव नृत्य तीनों लोकों में लोग जानते हैं। अब भस्मासुर भी जानता था तांडव नृत्य भगवान शंकर का इतना बढ़िया है। कहा मैं नाच की प्यारी हूँ,
जो मुझे नाच करके दिखाता है उसके साथ मैं रहती हूँ। तो भगवान शंकर हमको नाच दिखाते हैं, इसलिए उसके साथ रहती हूँ। अगर तुम नाच करके दिखाओ तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। भस्मासुर नाचने लग गया। नाचते नाचते थक गया तो पार्वती ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। भस्मासुर ने कहा क्यों? तुम बोली थी नाचने के लिए, तो मैं तो नाच रहा हूँ। कहा कि नहीं, जैसे शिव जी नाचते हैं वैसे नाचो, तब रहेंगे तुम्हारे साथ में। खूब बढ़िया सुनो, काम वासना जब होगा, क्रोध लोभ, शांति नहीं मिलेगी। ये सुनाने के लिए मैं आया हूँ। मेरा गुरु जो सिखाया, बढ़िया से सुनो। बड़ा धैर्य से गुरु महाराज जी ने ज्ञान का प्रचार किया है। अभी देख रहे हो अखिल भारतीय में लाखों लाख होता है। जब अखिल भारतीय शुरू किया था 52 आदमी था। कितना धैर्य से ज्ञान का प्रचार किया है। कह दिया साहब, हम जैसे शंकर भगवान नाचते हैं वैसे नाच करके दिखाओ, तब तुम्हारे साथ रहेंगे। कामी से जो करवा लो, क्रोधी क्या नहीं कर देता है, याद रख लेना। सुनने आए हो। भस्मासुर ने कहा कि मैं तो उनका नाच नहीं देखा हूँ, आप तो बार बार देखी हैं, एक बार आप नाच दीजिए, हम सीख लेंगे फिर नाचेंगे। तो पार्वती नाचने लगी है। लड़की डांस कर रही है, लड़का का मन खूब बढ़िया होगा ना, बढ़िया से बोलो। खाली ऊपरे का नहीं सुनो, धरती पर का सुनो, जिससे ज्ञान होगा, जो गुरु महाराज सिखा के गए हैं। प्रमाण के साथ गुरु महाराज ने सिखाया है। नाच करके पार्वती ठहरी हो गई, ऐसे नाचो। तो नाची थी कैसे? एक हाथ को कमर पर रखी थी पार्वती ने, एक हाथ माथा पर देकर डांस की थी पार्वती ने। कैसे डांस करो? जब काम वासना होती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याद रखना। जब क्रोध होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, याद रखना। कमर पर हाथ रखा भस्मासुर ने, दूसरा हाथ माथा पर, भस्म हो गया। हो गया ना, शिव जी के शांति मिल गई ना। हाँ बोलो, ये मेरा गुरु सिखाया। और सुनो बढ़िया से कि भस्मासुर ने दर्शन किसका किया? फोटो का कि मूर्ति का? खास पार्वती का दर्शन किया। शिव जी का दर्शन किया कि फोटो का दर्शन किया? मूर्ति का। शिव जी का दर्शन भस्मासुर कर रहा है, पार्वती का दर्शन कर रहा है। और सुनो, वो डांस करने वाली कौन है? विष्णु भगवान है ना। डांस करने वाली कौन है? विष्णु भगवान है ना। तो भस्मासुर विष्णु भगवान का दर्शन कर रहा है। भस्मासुर ने शिव जी का दर्शन किया, भस्मासुर ने पार्वती का दर्शन किया। मन पवित्र हुआ? जवाब दो। देवी देवता का पूजा करोगे, यही दुख भोगते रहोगे, मरते रहोगे। ये मेरा गुरु सिखाया है। इसलिए पाठ में वेद का पाठ करवा के सुनवा दिया हूँ, केनो उपनिषद पढ़वा के सुनवा दिया हूँ, कठोपनिषद पढ़वा के सुनवा दिया हूँ, कबीर साहब की बानी पढ़वा के सुनवा दिया हूँ, नानक साहब का बानी पढ़वा के सुनवा दिया हूँ, और गुरु महाराज जी का बानी पढ़वा के सुनवा दिया हूँ। सत्संग जो साधारण नहीं है, सब पढ़वा के सुनवा दिया हूँ। और सबका सारी सुनो बढ़िया से। शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन, काम वासना का नाश नहीं हुआ। पार्वती का दर्शन, काम वासना का नाश नहीं हुआ। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन, काम वासना का नाश नहीं हुआ। अगर इन तमाम रानी सती, काली माँ, दुर्गा माँ, भगवती माँ, सरस्वती माँ, जितना देवी देवता का पूजा करोगे, खूब डांस करो, नाचो, गीत गाओ, शांति नहीं मिलेगी। अब शांति कैसे मिलेगी? थोड़ा सा सुन लो, आरती कर देंगे। कायारा मंदिर माही जी मन, राम सुमिलावला कैसा। मंदिर में नारी नाचे, करमन की पोथी बाँचे, वारे हाथा मेहंदी रचे जी, मन सुहागिन बनावला कैसा। ये ज्ञान मेरा गुरु सिखाया है। जो पहुंच गया उसका सुनो। बाहर में कहीं दर्शन करने जाओगे, इंद्रियों के साथ दर्शन करोगे, काम क्रोध का नाश नहीं होगा, मरोगे, जन्मोगे, विपत्ति में पड़े रहोगे। अगर वो मालिक का दर्शन करना चाहते हो तो कायारा मंदिर माही जी। बाहर के मंदिरों में मत जाओ,
नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती कावे का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती कावे के तू मेहराब में सुन गौर से, आ रहे धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। किसी भाषा में सुनो ये ज्ञान को सुनो, मरवारी में सुनो कि बिहारी में सुनो कि बंगाली में सुनो, उर्दू में सुनो कि अंग्रेजी में सुनो। मेरा गुरु जो सिखा दिया, ये अगर करोगे तो शांति की ओर जाओगे, ये नहीं करोगे शांति नहीं मिलेगी। मंदिर में 4 कोना, चौथे में चरवो धन को, वटा पहरो लगे नागिन को जी, मन नाग से बचावला कैसा। मंदिर में 10 दरवाजा, वहाँ में 9 नारी 1 राजा, वठ बाजे 3600 बाजा जी, मैंने रागनी सुनावला कैसा। ये सुनो, आंख बंद करके जो काम शिव जी ने किया वो तुम करो, काम वासना का नाश हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये मेरा गुरु सिखाया है। मन में लगे तो भजन भेद लेके ध्यान करो, नहीं तो खूब रानी साथी का जोत जगाओ, काली माँ दुर्गा माँ का फोटो सजाओ, खूब डांस नाच करो, मरोगे दुर्गति में जाओगे, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। मंदिर में 10 दरवाजा, वहाँ में 9 नारी 1 राजा। खूब बढ़िया से सुनो, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, कैठो हुआ 6ठो, मुँह 7, अब पैखाना पेशाब 9। ये द्वार में जब तक रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और ये द्वार में रह के दर्शन करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। 9 दर थापे धावत रहाए, 10 में निज घर बासा पाए, नानक साहब की बानी है। और मीरा की बानी है कि 10वां जो है वो राजा है, वो आज्ञा चक्र है। इसीलिए किसी भगवती का दर्शन करना है, किसी भगवान का दर्शन करना है, तो आंख बंद करके ध्यान करो, तो काम करो तो जरेगा, तो शांति की ओर बढ़ोगे। नहीं देवी देवता का पूजा करोगे तो देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन। हम बहुत दिन पहले कलकत्ता गए थे, नाम नहीं बताएंगे, तुम लोगों का कोई करे कुटुंब निकल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। कहे हम मारवाड़ी समाज में भी बैठे हैं, अब वहाँ हमको मारवाड़ी समाज के लोग बहुत बढ़िया फ्लैट बनाया था, अब बड़ी शौक से ले गए हमको दिखाने के लिए। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो उन्होंने हमको शामपुर फ्लैट दिखाया, घुमाया हमको। बाबा कैसा लगा? हमको बहुत बढ़िया बनाया है। घुमाते घुमाते जहाँ भगवान का पूजा का घर था वहाँ ले गया। जब भगवान के पूजा के घर में हम घुसे तो हमको पूछा सेठ कि बाबा कैसा है? कहा कि सब चीज़ तो हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ थोड़ी कमी है। तो मेरा मुंह गौर से देखने लग गया कि बाबा क्या कमी है? तो मैंने कहा कि आधे घर फोटो भगवान का सजाए हैं, और कलकत्ता में फोटो नहीं था, सब फोटो लाके पूरे घर सजा देते हैं तब पूरा काम हो जाता। उसकी पत्नी हंसने लग गई। समझ में आ रहा है? एक कहीं छारी जो दूजो भजे सो जरे रसना असलब्बर की, अब की दुनिया गुनिया जो बनी सब बांधत फैट अडब्बर की। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए। कितना फ़ोन हमारे पास आता है कि बाबा तो हाँ, तो हमारे पतिदेव ऑक्सीजन पर है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, आशीर्वाद कर दीजिए बाबा, गुरु माँ से प्रार्थना कर दीजिए हमारे पति बच जाएं। बाबा हमारी सब आयु मालिक को लग जाए, हम मर जाएं लेकिन हमारे पति बच जाए। समुच्चा आयु देने के लिए तैयार है। होश में सुनो, खाली ऊपर का सुनोगे तो कौन चीज़ सुनोगे? धरती पर का सुनो। वो समुच्चा आयु देने के लिए तैयार है। क्यों? अगर वो पुरुष 5-6 गो लड़की से प्यार करे तो लड़की अपना औरदा देगी ना? हो बोलो। अरे 5-6 तो छोड़ दो, एक के बदले 2-3 गो करे तो कचार हो जाएगा, घर दुख का घर बन जाएगा। लेकिन एक अगर पति पर है, एक पत्नी पर है, घर स्वर्ग बना हुआ है।
मर रहा है, वो आयु देने के लिए तैयार है। हमारी आयु गुरु माँ से प्रार्थना कीजिए कि बच जाए। क्यों? एक पर है, पत्नी मर रही है, यही सब फोन आता है हम लोगों के पास। बढ़िया फोन क्या के लिए आएगा? मर रही है, कहता कि बाबा आशीर्वाद कर दीजिए कि हमारी पत्नी बच जाए। अगर उसकी पत्नी 2-4 ठो पति से प्रेम करे तो देगा ना? समझ में रहे आ रहा है? एक पति पर है तो पतिव्रता है, घर स्वर्ग बना हुआ है। एक पत्नी पर है तो शक्ति है, घर में आनंद भरा हुआ। ऐसा मरेगा दुर्गति होगी। व्यभिचारिणी लड़की को शांति नहीं मिलेगी, याद रखना। उसी तरह व्यभिचारी लड़का को शांति नहीं मिलेगा। उसी तरह से जो व्यभिचारी भक्त होगा, ढेरी का पूजा करेगा, कोई और जन्म में उसको मोक्ष नहीं होगा। याद रख लेना। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा का वाणी है। मेरो तो गिरधर गोपाल, ये कहने वाला सौंसे दुनिया है। सौंसे दुनिया कहता है कि गोपाल मेरा है, लेकिन शर्त बड़ा कड़ा है। क्या शर्त है? तो दूसरों न कोई, एक को अलावा दूसरा नहीं। ये संत मत बतलाता, ये गुरु महाराज सिखा के गए। जो बहुत देवी देवता को उपासना में जाएगा वह व्यभिचारी भक्त होगा। कभी कलेज में शांति उसको नहीं मिल सकती है, मरने पर मोक्ष तो होगा ही नहीं। भगवान राम जंगल में हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं। जैसे अनसुईया ने देखा तो सीता जी को लेकर अंदर आ गई। कहा बेटी अंदर आओ तुम। तो पुरुष में बात करेंगे तो भगवान राम अत्रि जी गप कर रहे हैं। अनसुईया को लेकर के, सीता जी को लेकर अनसुईया चली गई। देखो वहाँ क्या कहा? उत्तम के असवस मन माहे, सपनों आन पुरुष जगना है। वह पतिव्रता उत्तम है जो सपने में दूसरे पुरुष को याद नहीं करती है। मध्यम पर पति देखें कैसे, तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। वही अनसुईया का परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। तो अपने शक्ति के बल से भीख मांगने आए हैं। तो जल छीट दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चा बनकर लिहा करने लग गए। यह है शक्ति। एक पति पर रहने, एक पत्नी पर रहने, ये मेरा गुरु सिखाया है। जिसको अच्छा लगे करे और जिसको अच्छा नहीं लगे खूब कुकर्म करे, जो मन में आवे सो करे। शांति मिल नहीं सकता है, कभी शांति नहीं मिलेगी उसको। भगवान राम जग कर रहे थे, जगशाला में ब्राह्मण लोगों ने नहीं जाने दिया। कहा कि सीता जी को बुलाइए तब आप जगशाला जा सकते। कहा सीता को वनवास हो गया है। कहा कि बुलाइए। कहा कि नहीं। कहा तो दूसरा शादी कीजिए। कहा हो नहीं सकता है। कहा लौट जाइए। जगशाला के मुँह पर से राम को लौटना पड़ गया। ये मेरा गुरु सिखाया है। हाहाकार मच गया अयोध्या में कि अब जग कैसे होगा। तब बुलाए गए वशिष्ठ जी। अब वशिष्ठ जी भगवान राम को समझा रहे थे, गुरु थे ना, थोड़े समझाए थे कि भगवान राम समझ गए, उठ के खड़े हो गए और कहा कि गुरुदेव यह शरीर सीता का है, इस पर अगर अधिकार है तो केवल सीता का है। वशिष्ठ जी गदगद हो गए, भरी छाती पकड़ लिया राम को, कहा राम तुम धन्य हो, तुम्हारी मर्यादा धन्य है। उसी दिन भगवान राम के नाम में पुरुषोत्तम राम लिखा गया। एक पत्नी पर अपने मन को रखो, एक पति पर अपने मन को रखो, सुख शांति से रहोगे, मरोगे दुर्गति नहीं होगी। और सुनो, उस तरह एक परमात्मा पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा रखो, अवश्य मोक्ष मिलेगा। ये मेरा गुरु सिखाया है। कायारा मंदिर माही जी, मन राम से मिलावला कैसा। मंदिर में 4 कोना, चौथे में चरवो धन को, उठा पहरो लगे नागिन को जी, नाक से बचावला कैसा। मंदिर में 10 दरवाजा, वहाँ में 9 नारी 1 राजा, उठ बाजे 3600 बाजा जे, मन रागनी सुनावला कैसा। ये नादान संतान है, वो दृष्टि योग है, ये ज्ञान है संतों का। मीरा शांति प्राप्त की है। जो गति मीरा की हुई वो गति माँ कौशल्या की नहीं हुई। जो गति सबरी की हुई वो माँ कौशल्या की दशरथ की नहीं हुई। मंदिर में 10 दरवाजा, वहाँ में 9 नारी 1 राजा, उठ बाजे 3600 बाजा जी।
जो बिंदु ध्यान करता है वो आवाज़ को सुनता है। बिंदु माता नाद बोले रन दिवस स्वावनम बिंदु पीठ निर्भिद्या नादलिंग उपस्थितम थान मेरा वाई ध्यावय चरना में शिष नवावै हमारी भक्ति पारनी हो पढ़ के देखो रो दोगे। इसलिए गुरु महाराज जी लिख के गए हैं, पदावली पढ़ो। आहो भक्ता सार भगति करु हो आसार भगति करे संसार भ्रमत रहे भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त द्विभुज चतुर्भुज अष्ट अरु अनंत भुज श्याम शुक्ल तेज पुंज सब रंग सब धोखा हो। ये धोखा का पूजा करोगे, धोखा में मन लगाओगे, धोखा खा जाओगे। तब आओ प्रभु आत्मरूपी हो धसो अंत अंतर। आंख बंद करके ध्यान करो। जो मेरा कर रही है वही गुरु महाराज जी कर रहे हैं, वही कबीर ने कहा, वही नानक ने कहा। धसो अंत अंतर अब पहुँचो त्रिपट पर तहाँ में ही प्रभु लोग। ये परमात्मा पाने का डगर अंदर अंदर है। इसीलिए पूजा कोटि समंग स्तोत्रंग हम आरती करने जा रहे हैं। अब सुन लो, अंतिम हम कर रहे हैं। पूजा कोटि समंग स्तोत्रंग करोड़ों पूजा से स्तुति करना श्रेष्ठ है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रंग स्त्रोत कोटि समंग जप करोड़ों स्तुति से जाप श्रेष्ठ है। इसलिए चलते फिरते जो भजन वेद लिए हो जप करते रहो। जाप कोटि समंग ध्यानंग करोड़ों जप से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान कोटि मनोलय। अगर मन एकाग्र हो जाए तो पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में चले जाओगे। परमात्मा का दर्शन ज्योति रूप में होगा, नाद के रूप में दर्शन होगा और मोक्ष के डगर पर आगे बढ़ जाओगे। अगर कोई ध्यान करने से, अगर परमात्मा का भक्ति करने से कोई देवी देवता नाराज हो जाए तो देवी देवता नहीं होगा, राक्षस नहीं होगा। वो जो परमात्मा का भजन करता है 33 करोड़ देवी देवता उसका सेवा करता है। याद रख लेना, 33 करोड़ देवता उसके आगे पीछे रहता है। ये मेरा गुरु सिखाया है। इसीलिए परमात्मा का उपासना करो। वो परमात्मा किसको कहते हैं? तभी पर जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से परे हैं, ये परमात्मा है। ऐसे परमात्मा का जो उपासना करता है उस धरती पर आनंद से रहता है और धरती छोड़ के जहाँ जाता है आनंद से रहता है। इसीलिए प्रभु आत्मा रूपी हो। इसके लिए क्या करो? तो धसो अंत अंतर पहुँचो त्रिपट पर। त्रिपट 3 पट। कौन पट? अंधकार का पट, प्रकाश का पट और शब्द का पट। ये परमात्मा का रास्ता है, ज्योति और नाद का सहारा है। ई भजन करने वाले परमात्मा को पाते हैं। जब तक धरती पर रहते हैं तब तक उसका धरती पर पूजा होते रहता है। जिधर मीरा जाती थी लोग फूल चढ़ाते थे, जिधर साजोबाई जाती थी लोग फूल चढ़ाते थे, जिधर गुरु महाराज जी जाते थे लोग फूल चढ़ाते थे। आज ये लोग धरती पर नहीं हैं। जब तक ये धरती रहेगी तस्वीर पर फूल चढ़ते रहेगा। इसीलिए तमाम नाम रूपों को छोड़ करके जो गुरु महाराज जी हम लोगों को बताए हैं वो क्रिया हम लोगों को करना चाहिए। आचरण पवित्र रख करके तीनों बेला ध्यान, दोनों बेला सत्संग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गृहपति का मैं मंगल कामना करता हूँ। जिस भावना से इन्होंने सत्संग कराया है मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनकी भावना की पूरी गुरु महाराज जी करें। और आप लोग जितने आए हैं आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का मन परमात्मा को ओर लगे, गुरु महाराज पर श्रद्धा हो, बढ़िया जीवन आप लोगों का बीते। ध्यान सत्संग करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए आरती।